नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। 20 तारीख को करोड़ों किसानों के खाते में आएंगे 2,000 रुपए, कई किसानों को मिलेंगे 4,000। नोएडा में धड़ाधड़ कट रहे ट्रैफिक चालान, हर दिन 3,600 लोगों पर हो रही कार्रवाई। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के लाखों लोगों को मिलेगी जाम से राहत, दीपावली तक शुरू होगा 4 मूर्ति अंडरपास। अलीगढ़ में एडीए की 10 करोड़ की जमीन अतिक्रमण मुक्त, अब बनेंगे 1,000 फ्लैट और 150 दुकानें। आईटीएमए से नोएडा में 6 घंटे में 31 बसें सीज, पीटीओ की गाड़ी घेरकर आगे लेट गए ड्राइवर और मालिक। नोएडा में शरारत में सफाई कर्मी के प्राइवेट पार्ट में भरी कंप्रेसर से हवा, हालत गंभीर होने पर हायर सेंटर रेफर। बरेली से बदायूं जाना हुआ सुपरफास्ट, लेकिन जेब होगी ढीली, हाईवे पर शुरू होने जा रहे 2 नए टोल टैक्स। विमान ईंधन महंगा होने के कारण वाराणसी से 12 उड़ानें हुई बंद, हवाई किराया बढ़ने के भी संकेत। बिजली उपभोक्ताओं के लिए काम की खबर, बुधवार को कई मोहल्लों में नहीं रहेगी बिजली। गर्मी की छुट्टियों के बाद खुले स्कूल, कम उपस्थिति के बीच 24 जून तक फिर अवकाश घोषित। नीट अभ्यर्थियों को बस किराए में मिलेगी 50% की छूट, योगी ने एग्जाम के लिए खास व्यवस्था के दिए निर्देश। यूपी में छात्राओं को मिलेगी पेट्रोल स्कूटी, योगी सरकार की रानी लक्ष्मीबाई योजना पर बड़ा अपडेट। अमरोहा में एसपी ने 48 पुलिसकर्मियों का किया तबादला, एसपी ने जारी की तबादला सूची। यूपी में गैर टीईटी शिक्षकों के लिए विशेष परीक्षा की तैयारी, योगी सरकार ने सभी जिलों से मांगी लिस्ट। किसान चौक तक दौड़ेगी एक्वा मेट्रो, 4 लाख निवासियों का इंतजार खत्म होने के बेहद करीब। लखनऊ में शाही जरी जुलूस के लिए यातायात में बड़ा बदलाव, बुधवार से यातायात डायवर्जन लागू। यूपी के स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश बढ़ा, छात्रों की छुट्टी को लेकर नया आदेश जारी। नोएडा एयरपोर्ट के पास ही बनेगा एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस और रिपेयरिंग का हब, 1,365 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण पूरा। नोएडा में सिटी बस यात्रियों को मिलेगी राहत, 70 से अधिक नए बस शेल्टर बनेंगे। यूपी में वन्य जीव हमले में मौत पर मुआवजा होगा 2 गुना, अब मिलेंगे 10 लाख रुपए। रामपुर के इन 5 जोन में 325 अवैध कॉलोनियों पर चलेगा बुलडोजर, आरडीए को मिली लिस्ट। उत्तर प्रदेश में खाद कालाबाजारी पर कृषि विभाग का शिकंजा, 85 विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित। 19 जून को मिलेगा प्रोत्साहन राशि का लाभ। परीक्षा स्पेशल ट्रेनों की अवधि बढ़ी, सहारनपुर से दिल्ली तक यात्रा करने वालों को बड़ी राहत। बाराबंकी में किसानों को डीजल न देने पर होगी सख्त कार्रवाई, डीएम ने दिए निर्देश। यूपी के पशुपालकों के लिए खुशखबरी, देसी गाय पालने पर 80,000 रुपए तक मिल रहा अनुदान। सहारनपुर शहर में 2 महत्वपूर्ण सड़कों का निर्माण शुरू, क्षेत्रवासियों का आवागमन होगा सुगम। अमेठी में तालाब और बंजर भूमि पर अवैध निर्माण ध्वस्त, प्रशासन की कड़ी कार्रवाई। यूपी में सिटी हीट एक्शन प्लान में बड़ा बदलाव, 11 शहरों में लागू की जाएगी योजना। रामपुर में मोबाइल ऐप से करें खाद की ऑनलाइन बुकिंग, समझें आसान प्रक्रिया। लखनऊ से जेवर 60 मिनट में, एयरपोर्ट से बस तक पहुंचने में लगे 33 मिनट। यूपी में चलेगी बुलेट ट्रेन, दिल्ली से वाराणसी वाया प्रयागराज होगा रूट। में सर्किल रेट और स्टैंप फीस को लेकर बड़ा बदलाव, 1 अगस्त से सरल हो जाएगी गणना। गाजियाबाद में बुलडोजर से गिराया 30 साल पुराना मदरसा, 880 वर्ग मीटर सरकारी जमीन पर था कब्जा। गाजियाबाद में प्रीपेड बिजली मीटरों ने बढ़ाई थी टेंशन, 10 दिन बाद उपभोक्ताओं को मिली बड़ी राहत। यूपी की महिलाओं, दिव्यांगों और ट्रांसजेंडर्स के लिए योगी ने बनाया मेगा प्लान, युवाओं को भी मिलेगा फायदा। हापुड़ में यूरिया कालाबाजारी का भंडाफोड़, खेत में पलटे ट्रक से 225 कट्टे जब्त। नोएडा एयरपोर्ट को मिली नई कनेक्टिविटी, खुलेगा दिल्ली मुंबई लिंक एक्सप्रेसवे इंटरचेंज। गंगा खादर में अवैध बालू खनन जारी, एनजीटी के आदेशों की उड़ रही धज्जियां। ग्रेटर नोएडा के 7,000 लोगों को मिलेगी बड़ी राहत, नए विद्युत उपकेंद्र का टेंडर जारी। अयोध्या में 12 केंद्रों पर होगी पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा, अभ्यर्थियों के लिए हेल्प डेस्क की व्यवस्था।
महंगाई का एक और झटका, घरेलू गैस सिलेंडर 29 रुपए हुआ महंगा। गोरखपुर से दिल्ली मुंबई की समर स्पेशल ट्रेनें खाली, नहीं मिल रहे यात्री। बरेली में हवाला नेटवर्क का राजफाश, एक माह में हुआ 14 करोड़ का ट्रांजैक्शन। कानपुर में हल्दी में मिलावट का बड़ा खेल, खाद्य विभाग का छापा, 398 किलो पाउडर जब्त। नोएडा में मकानों की जनगणना में कोई प्रगति नहीं, 100 प्रगणकों को कारण बताओ नोटिस। लखनऊ समेत पूरे यूपी में थमेगा आंधी, बारिश का दौर अब परेशान करेगी तपिश। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में इस्कॉन बनाएगा प्रभुपाद विलेज, वर्णाश्रम पर आधारित होगी वैदिक टाउनशिप। यमुना सिटी के विकास कार्यों का होगा थर्ड पार्टी ऑडिट, येडा करेगा खामियां दुरुस्त। गाजियाबाद के राजेंद्र नगर में नियमित कूड़ा न उठने से लगा अंबार, दुर्गंध से लोग बेहाल। मुजफ्फरनगर वालों के लिए अच्छी खबर, 30 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनेंगी नई सड़कें। सहारनपुर में वांछित को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला, परिवार ने छुड़ाया आरोपित। 22 तक लखनऊ और वाराणसी के लिए चलेंगी 3 जोड़ी परीक्षा स्पेशल ट्रेनें। कपूरपुर धौलाना में अवैध खनन का खेल जारी, शिकायतों के बावजूद नहीं लग रही रोक। ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने दबोचे गए 4 बदमाश, फॉर्च्यूनर और अवैध हथियार बरामद। नेपाल में बर्ड फ्लू का कहर, नवलपरासी समेत 10 जिलों में फैला संक्रमण। औद्योगिक इकाइयों को मिलेगा 134 रुपए लीटर डीजल। गाजियाबाद के उद्यमियों ने जताया विरोध, बिहार भेजी जा रही अवैध अंग्रेजी शराब से भरी ट्रक। देवरिया में पुलिस ने पकड़ा, वाराणसी स्टेशन पर 5 मिनट रुकेगी महानगरी एक्सप्रेस। रेलवे बोर्ड ने दी मंजूरी, प्रयागराज में रेल अधिकारियों के लिए बनेंगे आलीशान बंगले, 14.57 करोड़ रुपए का बजट मंजूर। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में लापरवाही पर कार्रवाई, 6 शिक्षकों का वेतन रोका। बिजली बिल में ईंधन अधिभार शुल्क पर पावर कारपोरेशन का जवाब नहीं, उपभोक्ताओं को राहत का इंतजार। मेरठ में भीषण गर्मी में कई घंटे के शटडाउन से लोग परेशान, आज क्षेत्रों में बाधित रहेगी बिजली। गाजियाबाद में आंधी का कहर, 50 से ज्यादा खंभे टूटे और करोड़ों रुपए का नुकसान। योगी सरकार लाएगी नई डेटा सेंटर नीति, आई और ग्रीन डेटा सेंटर्स को मिलेगी प्राथमिकता। अब फोन कॉल नहीं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मिलेगी माल ढुलाई, ट्रांसपोर्टरों को बताई नई व्यवस्था। काशी में बनेंगे 3 नए कस्तूरबा विद्यालय, 600 छात्राओं को मिलेगा मौका। नोएडा में सड़क किनारे छोड़ी गई मिट्टी राहगीरों के लिए परेशानी, हादसों का बढ़ा खतरा। वाराणसी में राजघाट पुल की मरम्मत आज रात से शुरू, 2 महीने तक आवागमन बंद। लखनऊ में तेज हवा और बारिश, विशालकाय नीम का पेड़ गिरने से मोहन रोड बंद। ग्रेटर नोएडा और येडा सिटी में ई बस सेवा शुरू, लाखों लोगों के लिए यात्रा हुई सुगम। 50,000 के चालान बकाया, फिर ऑटो को मिला दिल्ली एनसीआर परमिट।